जय माता दी मित्रों 29 जून 2025 दिन रविवार दोपहर 2:17 पर शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह गोचर 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार और प्रातः 9:02 तक शुक्र ग्रह अपनी वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। इस गोचर का वृषभ लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। मित्रों, आपके लिए ये गोचर लगन पर होने वाला है। शुक्र स्वराशि होकर आपके लगन पर रहेंगे। आपका लग्नेश स्वराशि होकर लगन पर रहेगा। विशेषतः आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं निखर कर आने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपका काफी अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी आपको लंबे समय से, तो सुधार आएगा और जिनका ठीक है उनके लिए और अच्छी हेल्दी होने के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपको प्रसन्नचित खुश रखने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने लिए, स्वयं के लिए, आप या अपनी फैमिली के साथ आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ भी करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आप इस समय परिवार के साथ मूवी देखने चले जाएं, उसको प्लान करें। कहीं आप घूमने चले जाएं, किसी सुंदर जगहों को, सुंदर चीज़ों को, या किसी तरीके की शॉपिंग करने चले जाएं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप फैमिली के साथ ये सब प्लान करते हुए दिखाई दोगे और आप कहीं ना कहीं खुश रहोगे। इस समय के अंतर्गत आप देखोगे कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, सेविंग्स से रिलेटेड या कुछ खाने पीने की चीज़ों से संबंधित बहुत कुछ विचार करते हुए नजर आओगे। ये विचार हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अभी ये खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, ये खाएंगे, अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे। इस तरीके का आप विचार कर सकते हैं। या कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि परिवार के लोगों के लिए, उनके कंफर्ट्स के लिए हम ये चीज़ खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो इससे रिलेटेड चाहे तो वो लोन, चाहे वो कोई इंस्टॉलमेंट, इस चीज़ को लेकर आप खुद कुछ सोचते हुए, विचारते हुए ये नज़र आप आ सकते हो। इस समय में आप देखोगे कि आपका आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें और मोह, आकर्षण, अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप स्वयं पर ध्यान दोगे, अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, उससे रिलेटेड आप खर्च करते हुए, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आप कहीं जाते हुए आप नजर आ सकते हो। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। अपनी ब्यूटी से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें, चाहे वो खाने की चीज, बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत अच्छा कुछ खाने पीने, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों पर आपका विशेष ध्यान आपका जाएगा। मेटलिस्टिक चीज़ों के तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। भौतिक चीज़ों में काफ़ी आकर्षण रहेगा। साथ ही आपका मोह, जैसे हमने कहा, वो लस्ट भी कहें तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा रहेगी। काम वासना जागृत हो सकती है ज़्यादा, ये सब हो सकता है। विशेषतः आप देखोगे कि आप अपने जीवन के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत किसी न किसी, चाहे तो लव रिलेशन को लेकर, किसी भी रिलेशनशिप के अंतर्गत कुछ ऐसा निर्णय बनाते हुए नजर आओगे जिसमें बहुत फिक्स हो जाओगे कि हाँ, मैंने अपने इस रिलेशन को लेकर या अपनी फैमिली के अंतर्गत इनको लेकर एक फिक्स डिसीजन बना लिया कि अब हम ऐसा करेंगे, या इनके साथ हम ऐसा व्यवहार करने वाले हैं, यही हमारे लिए ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन सबको लेकर एक फिक्स डिसीजन की ओर आप जाने वाले हैं। ये सब भी आप देखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहां पर षष्टेश भी बनते हैं, शुक्र षष्टेश भी बनते हैं, उनका लगन पर जो प्रभाव रहेगा, तो विशेषतः आप देखोगे कि आपका जो लग्जरी रहेगी इस समय में, हो सकता है उसमें कोई लोन का संबंध रहे, या किसी तरीके से लोन लेकर आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट्स को, अपनी इच्छाओं, अपनी स्वयं को लेकर कुछ ना कुछ इस तरीके का करते हुए नजर आए। ये समय कहीं ना कहीं आप देखते हुए नजर आओगे कि आप अपनी जॉब से रिलेटेड, कि जॉब में किस तरीके से कितना धन अर्जित किया जा सकता है, या किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, या लोन लेकर किस तरीके से अपनी वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, या जॉब के अंतर्गत जॉब चेंज करके या किसी भी तरीके से किस तरीके से उसमें प्रमोशन लिया जा सकता है। इन सब चीजों पर आप कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए, प्लान बनाते हुए, ये सब आप देखोगे। ये समय में आप कहीं ना कहीं शत्रुओं को भी मोहित करके या प्रेम जाल में फंसाकर आप उनसे भी कहीं ना कहीं धन अर्जित करते हुए, लाभ लेते हुए आप नजर आ सकते हो। ये सब स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इस समय में अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको इस समय में
दही से स्नान करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। वहां पर आप दूध से बनी हुई कुछ मिठाई वगैरह का भोग आप लगा सकते हो और आप उसको फिर आप अपने परिवार के लोगों में भी, जो मिठाइयाँ बनाई हैं वो आप परिवार के लोगों में भी आप बांट सकते हो या लोगों को खिला सकते हो। ये सब आप कर सकते हो। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।